Hello, I am Dr. Sanwaj Alam, Assistant Professor of Jyoti Vidyapith, Commerce University, Jaipur. Today we will discuss about the concept of critical appraisal of opportunity cost. Our theory of opportunity cost has been regarded as superior to the comparative cost theory of international trade on the following grounds. Its superiority: first, as an alternative to the classical comparative cost theory, the opportunity cost theory is more realistic because it is dependence with the unrealistic assumption of the labor theory is value which the former is based. ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थ्योरी है एक कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी से सुपीरियर है, एक अल्टरनेटिव क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि उसका जो एजम्पशंस है उसका क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि रियली में एक लेबर तो होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खाली लेबर नहीं होता है, लेबर के अलावा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें इसकी सुपीरियरिटी है कि इसने दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया है, लेबर और कैपिटल को, ठीक है। सेकंड सुपीरियरिटी क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एनालाइजेस प्री ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड सिचुएशंस अंडर द constant increasing decreasing and constant opportunity cost, increasing opportunity cost, decreasing opportunity cost, whereas the comparative cost theory based on the constant cost of productions within the country and comparative advantage and disadvantage between the countries, ठीक है। तो वो जो किया था वो खाली कंपैरेटिव बेसिस पे दो देशों के बीच में ट्रेड का जिक्र किया था रिकार्डो ने। मगर इस पे क्या है कि ये कह रहा है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो एडवांटेज के बेस पे जो ट्रेडिंग हो रहा है वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस होता है, और उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सुपीरियरिटी क्या है कि उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट के रूप में इसमें थ्योरी में लिखा है। तीसरा है कि इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इन ट्रेड थ्योरी। इस ट्रेड थ्योरी की सबसे बेस्ट इसकी विशेषता क्या है कि सबसे अच्छा विशेषता सबसे बेस्ट फीचर्स क्या है कि इसमें कह रहा है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर और कैपिटल दो है तो लेबर जहाँ चिपली है वो कैपिटल के जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जहाँ कैपिटल सस्ता है तो क्या होगा, कैपिटल सब्स्टिट्यूट लेबर से हो सकता है, लेबर कैपिटल से हो सकता है, कैपिटल लेबर से हो सकता है, ठीक है। मगर रिकार्डो की इंफीरियरिटी है कि उसने कहा कि लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट से simplified version of the theory of general equilibrium model of international trade. Thus, the opportunity cost theory is superior to the comparative cost theory on the basis of analysis ground. Analysis ground पे ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ज्यादा सुपीरियर है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इतना सुपीरियरिटी काउंट करा दी, इसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इसके भी लिमिटेशंस है, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स है। इसके क्रिटिसिज्म चलिए क्या है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है इंफीरियर एज ए टूल्स ऑफ वेलफेयर एनालिसिस, ठीक है। इस इंफीरियर टूल्स से welfare in according to the winner, the opportunity cost approach is inferior as tools of welfare evaluation of the classical real cost approach। इसमें इसकी तो बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। वेलफेयर की कोई बात नहीं किया है, कोई डिस्कस नहीं किया है। जैसे वेलफेयर का डिस्कस करता है, बात करता है एडम स्मिथ ने, इस तरह इसकी वेलफेयर इवैल्यूएशन के लिए ये थ्योरी नहीं है। इग्नोर द चेंज इन इंफीरियर सप्लाईज, ठीक है। कह रहा है कि विनर आल्सो क्रिटिसाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑन द ग्राउंड दैट
द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन फैक्टर सप्लाईज। फैक्टर सप्लाईज में ये काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अच्छा, इसके भी कुछ एजम्पशंस है जो अनरियलिस्टिक हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है कि रिकार्डो के एजम्पशन पे तो क्रिटिसाइज किया है, अपने एजम्पशन पे क्रिटिसाइज, इनके एजम्पशन पे भी कुछ क्रिटिसाइज है। हवालर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी बेस्ड ऑन सच assumptions, टू countries, टू commodities, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तो लिया है, मगर ये भी क्या है, ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि इन रियलिटी में क्या कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई जरूर कभी भी परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्शन में नहीं होते हैं। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि उसके फीचर्स हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, और कोई भी ऐसा ट्रेडिंग नहीं है जहाँ ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो। अब कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल होता है उसमें। ठीक है, और कोई भी कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करती है। फुल कैपेसिटी मतलब क्या है कि उससे एक्स्ट्रा अगर काम आए तो वो किसी हाल में नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको 50 मिनट पढ़ा रहा हूँ, तो फुल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि मैं 55 मिनट किसी हाल में नहीं पढ़ा सकता, 85 मिनट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हमारा अगर 1 घंटे पढ़ाने की कैपेसिटी है, 85 मिनट पढ़ा रहे हैं, तो हम अंडर कैपेसिटी वर्क कर रहे हैं। तो फुल कैपेसिटी पे तो कोई वर्क करता ही नहीं है, अंडर कैपेसिटी ही वर्क करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि नो टेक्निकल चेंजेस, प्रोडक्शन के दौरान टेक्निकल चेंजेस तो होते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल चेंजेस होंगे तो प्रोडक्शन में जरूर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रियलिटी है, मगर ये कह रहा है कि अगर टेक्निकल चेंजेस होंगे तो प्रोडक्शन के दौरान इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि there are unrealistic assumptions which do not hold in the real world। जितने भी assumption इनके भी हैं वो रियली में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। थैंक यू।